नमस्कार और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए सीधे रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर एक नजर। नमस्कार, मैं एक आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, जो हिंसा, उसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या सपा नेता अखिलेश यादव, पीएम मोदी का चाहे आवास को घेराव को लेकर हो या प्रदर्शन को लेकर हो, चाहे गिरफ्तारी को लेकर हो, जब से जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है तब से सपा और कांग्रेस, अभी तक जो चल रहा था वो कॉकरोच जनता पार्टी से चल रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी विरोध कर रही थी, इस्तीफा मांग रही थी धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन जब से प्रदर्शन हुआ है तब से रुख बदल गया है। अब जो बात आई है वो ये हो गई कि जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जो बच्चों के साथ अहिंसा हुई है, जो उन्हें दौड़ा के पीटा गया है, जो कुछ बच्चों के कपड़े फट गए हैं, कुछ को चोट आई, इसको लेकर भी बहुत रुष्ट दिखे, चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल गांधी। इसको लेकर भी पीएम आवास घेरा गया है। आज भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर से भी रैली निकाली जाएगी भाजपा के द्वारा। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता राजेश जी मौजूद है। राजेश जी से जाने सर, किस तरह देखते हैं जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, सामने हमें एक चेहरा देखने को मिलता हुआ डिम्पल यादव जी का, साथ में धर्मेंद्र यादव दिखाई दिए, और जब दूसरी बार प्रदर्शन जब हमने देखा तो उसमें राहुल गांधी देखने को मिल रहे हैं, अखिलेश यादव देखने को मिल रहे हैं, और आज संसद में भी उन्होंने दहाड़ दिया है कि हम नहीं करते पीएम आवास का घेराव अगर बच्चों के साथ लाठीचार्ज ना होता। कैसे देखते हैं सर इस सबको? देखिए, आदरणीय राहुल जी या आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये प्रैक्टिकल बात कही है। ये नौजवान उमड़ा था, उसे यही नहीं पता था कि अगले पल उसके ऊपर लाठियाँ चलने वाली हैं। बहुत ही यंग की एज के थे, 20 से 25-30 साल के बच्चे थे, और उनके ऊपर दौड़ा दौड़ा के बुरी तरीके से मारा गया। ऐसा कौन सा मुद्दा था कि इस पर लाठीचार्ज होता? लाठीचार्ज शक्ति प्रदर्शन का होता है, और शक्ति प्रदर्शन नौजवानों पे, छोटे पर और बचपन पे नहीं करनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, कि इस पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दें कि ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जोश में होश नहीं खोना चाहिए। मैं इसकी कड़ी से कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। सर, ये प्रोटेस्ट के दौरान एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर हमें दिखाई दे कि डिम्पल यादव बच्चों के प्रति उनके जो एक रक्षा के रूप में, कह सकते कि माँ के रूप में सामने आई। एक तस्वीर अलग नज़र आई डिम्पल यादव की। वही हमने देखा धर्मेंद्र यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, जहां पर आपने देखा कि उस जगह पर महिला शक्ति के रूप में डिम्पल बच्चों के साथ खड़ा होना किस तरह देखते हैं? क्योंकि कब हमेशा प्यार से बोलने वाली, अपने पूरे भाषण में बहुत प्यार से, नम्र स्वभाव के से वो अपना भाषण देती, लेकिन वहाँ एक रौद्र रूप देखने को मिला उनका। किस तरह देखते वो तस्वीर? आप तो नज़दीक से उनको जानते भी हैं, वो जो तस्वीर थी वो दहाड़ना था शेरनी की तरह, कैसे देखते सर उसको? डिम्पल यादव जी हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके, एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, उनकी बहू है, और ऊंचाई से उत्तर प्रदेश में आई हैं, अर्थात उत्तराखंड की बेटी है और उत्तर प्रदेश की बहू है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे लौह पुरुष माननीय अखिलेश यादव की पत्नी भी है, और देश की संसद के सांसद भी है। उनके अंदर चेहरे पर सीधापन है, और झलकता है कि वो मातृत्व को संज्ञा है, प्रतिरूप है। लेकिन जब उन्होंने अपने सामने रोते बिलखते छोटे बच्चों को देखा तो वो रौद्र रूप पे काली का रूप हो गए, और उनके चेहरे पर खून से सना हुआ चेहरा था, हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। किस तरीके से हजारों लोगों के बीच में उस महान सांसद ने लोगों को ढाढ़स बंधाया, और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन किया। मैं आदरणीय डिम्पल यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पहली बार वो देवी भी दिखी और काली देवी भी दिखी। वो नरसंहार करने वाली आत्मा मुझे दिखी कि किस तरीके से
असुरों का नरसंहार किया जाता है। मैं डिम्पल यादव को आज इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में वो बहुत ऊंचाइयों पर जाए जहाँ लोग कल्पना भी न करेंगे। अगर हम बात करें सर, आज संसद में भी देखा हमने कि अखिलेश जी रौद्र रूप में थे। नीट परीक्षा लीक को समय हो चुका है सर, लेकिन ये जो छात्रों का आंदोलन भी जंतर मंतर पे लगातार चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी इसको पहले से ही प्रोटेक्ट कर रही है कि बच्चों को कि हम आपको आपका न्याय, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा तो आपको न्याय मिलेगा। लेकिन जो प्रदर्शन हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जहां बच्चे घायल हुए, बड़े घायल, कुछ पुलिस वाले घायल हुए, आम आदमी घायल हुए हैं, उसको किस तरह देखते हैं सर? क्या इस्तीफा मांगना या प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन क्या होता है? कहा जा रहा है कि पहले से वहाँ पर ट्रक लाए हुए थे जहाँ उसमें गुम्मे भरे हुए थे। लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो बच्चे थे, छात्रों ने शुरुआत करी। जब प्रदर्शन होता है सर, नज़दीक से, क्योंकि सपा में बहुत प्रदर्शन हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ है, आम जनता हो कहीं भी हो चलता है। किस तरह देखते हैं सर छात्रों पे वो जो वीडियो वायरल हुए, जब छात्र अपने आप को बचाते जा रहे हैं, महिलाओं के कपड़े फट रहे हैं, इस प्रदर्शन को क्या देखते हैं सर? युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, हिंदुस्तान की मीडिया जो बिकी हुई थी उसने तो नहीं दिखाया, लेकिन कुछ चैनल ने इस कुकृत्य को देश के सामने रखा। एक बात आप भूल रही हैं कि छात्र, युवा के साथ साथ में आपको पता है कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान भी आ गए हैं। तो देश का कोई तबका नहीं बचा। नौजवान, छात्र, किसान, अल्पसंख्यक, और अब बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है किसान आंदोलन। जो सरकार हर चीज़ में फेल है, कोई एक वर्ग को संभाल नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें, इसीलिए वो विदेश भाग जाते हैं। देश की कानून व्यवस्था इस समय चरमरा गई है और ज़बरदस्ती किसी को ठीक नहीं किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है कि हम आज लाठीचार्ज करेंगे, हम कल से गिरफ्तारी कर देंगे। गिरफ्तारी अगर अंत होता, अल्टीमेट होता, तो इंडिया कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। भगत सिंह लोग जैसे आदमी सामने आते हैं और हर कुर्बानी देकर उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। मैं अनुरोध करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि ये कार्यों को एक यथाशीघ्र रोक दें, वरना हजारों, लाखों और करोड़ों की संख्या में नौजवान, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक सड़कों पे उतर आएंगे, गांव घूमते रहेंगे, तब आपको संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जानना चाहते सर आपसे कि ये जो प्रधानमंत्री का आवास, पीएम आवास का घिराव हुआ, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी द्वारा, वो सही था? आप उसका समर्थन करते हैं कि ये करना सही था? देखिए, जब कोई भी चीज़ बात बच्चों की नहीं मानी जाती है तो अपने बड़ों को गुहार लगाता है, और गुहार लगाते जाते समय जब लाठीचार्ज किया जाएगा तो वो अपने देश के प्रधानमंत्री की तरफ जाता है। अरे कोई भी केंद्रीय मंत्री भेज देते, उनकी बात सुन लेते तो मामला सुलझ जाता। लेकिन जाना तो दूर रहा, उस तरफ मुँह करने वाले लोगों को बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया। बने रहिए हंगामा टाइम्स अप में। एकता आपसे इजाज़त देती हूँ। नमस्कार।